आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू। क्या बात है। आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू। फूल तो फूल थे, कांटों से भी आई खुशबू सर। वाह, बहुत शुक्रिया बहुत। +2 या ला की जेह्ड़ी थारी पढ़ाई रही, इस पढ़ाई के दौरान हर किसी बच्चा को ना एक खास पल होऐ जेह्ड़ा ओह् याद रखे। फिर उसके बाद अगर उसको कोई क्लासमेट लभ जावे, उसने जिक्र करे यार ये हमारा दिन बीत्या हुआ है, इक ने कीता वो, मतलब कोई इसो खास पल जिसनों वे अगर याद भी करे, कदे कदे आंसू तक आए वे उस याद ਨੂੰ सोच के। कुछ इस तरह को थारे नाल होए हो? देखो आंसू वाली कोई खबर तो रही नहीं है, बहरहाल खुशी वाला सारा मरहला अल्लाह ताला ने दिता आज तक। नहीं नहीं, आंसू और भी खुशी का ही महसूस ये क्या? होया कि भाई मेरा जितना दोस्त था, चाहे वे अप टू 8th वाला हैं या मेरा इस वक्त 12th पास आउट का बैचमेट हैं, या बड़ी खुशी वाली गल है मेरा 12 क्लासमेट डॉक्टर है। उस्ताद का एहतराम, हालांकि इस पढ़ाई के दौरान अगर बंदा ने अपने दोस्तों को मतलब इस तरह का जिक्र भी आया हुआ है, उसके बाद उस्ताद का भी कुछ इस तरह का लम्हा हुआ है कि मैं अपना ही सुनाऊँ। हालांकि उस टाइम मैं आई थिंक 9th क्लास में होता है, मैं होमवर्क हालांकि की तो वो हो, मैं याद भुल गया हूँ, मेरी कापी हालांकि सेम वही कवर लाने के बाद सर ने क्यों होमवर्क नहीं की तो वो आ जाओ। तो उसले आनो सर के करा हो पिठू बना आ गया तो पिछा से डंडा मारा हो, बहुत मार पे ही उसले रोकथाम नहीं है। उसके बाद जब मैं बैक बार आया तो फिर जाके मैंने पता चला मैं होमवर्क किया हो। इस तरह का उन उस्तादा नु मैं भुल नहीं सकता, उनकी मार मैंने जड़ी आई भी मतलब दर्शावा कि मैं कुछ है। इस तरह का कोई वाक़या था नाल? हमारा स्कूल में जिला में HEM एडमिशन ली तो उस वक्त बड़ो टेरर था सादिक सर को, भाई सादिक सर आएंगे तो बड़े मारते हैं ये है वो। तो उन्होंने एक दो अटेम्प्ट की, लेकिन हम ज़बरदस्त किस्म का शरारती था। जी, जी। मेरा हिमालयन एजुकेशन मिशन को बैचमेट अगर कोई सुने हो तो उन्हें पता है कि हम किन्हों फ्रॉड कर रहा था कि जनाब देखो, अगर मारा एक डंडो मारे तो समझ लियो कि मारो हाथी टूट गए है, तो फ्रैक्चर हो गई है, ठीक है ना। जी। तो हम इतना मौको हमने भी कोई दितो नहीं कि ये हमारा नाल थोड़े सारो कोई हरासमेंट या कोई विक्टिमाइज हो सकता। आज की खास मुलाकात में हमारे नाल मौजूद है एडवोकेट जुल्करनैन चौधरी साहब। इनके नाल गलबात करांगा, मगर सबसे पहले इनले मैं एक शेर जड़ो है सोचू मो कि इनो क्योंकि लास्ट टाइम मेरे इनके नाल इंटरव्यू होयो हो काफ़ी टाइम पहले, आज जड़ा है आज फिर मेरे नाल इनके नाल काफ़ी टाइम के बाद जड़ी है गलबात हुई, तो मैं सोचू मो पहले सर थारे वास्ते एक शेर जड़ो इरशाद मैं। इरशाद। जी। तो सर शेर जड़ो थोड़ा इस तरह है कि आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू। क्या बात है। आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू। फूल तो फूल थे, कांटों से भी आई खुशबू सर। वाह, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। ते जुल्करनैन चौधरी साहब नाल गलबात करांगा इन्ने की थोड़ी क्योंकि चौधरी फैमिली तो बिलोंग करे, चौधरी फैमिली के विच एडवोकेट होनो गलबात करांगा इन्ने कोलों, इनकी जुबान पे इनको तारुफ लियांगा। सर सब तो पहला मैं स्वागत करूंगा थारा हमारे चैनल। बहुत बहुत शुक्रिया सदाम साहब, तुमने बिना मौको दितो। मैं पहला भी तमना क्यों थो कि तुमने ये प्रोग्राम शुरू कियो है, इस वास्ते तमना मुबारकबाद है। और तमाम हमारी बिलादरी का बिलहसूस गोजरी जुबान में तम ये इंटरव्यू अलग अलग लोगों का करता रहे, तो मैंने बड़ो अच्छो लगे। सर आज सब तो पहला हम जानना चाहूंगा एक चौधरी फैमिली तो हम बिलोंग करे थे, थारा ही मुंह ते थारी तारुफ जड़ो है वो हमारा व्यूवर्स तक जड़ो पुजे। देखो, मेरा परदादा जड़ा था उन्नते हूँ शुरू करूँगा। ख़ानदानी एतबार के नाल मेरा परदादा और ना थो मियाँ इलमदीन। तो मियाँ इलमदीन साहब जड़ा है वे दुदासन बाला तहसील थन्ना मंडी है हमारी और डिस्ट्रिक्ट रजौरी अंदर। मियाँ इलमदीन साहब जड़ा था वे मेरा परदादा था, और उनकी सब तो बड़ी ख्वाहिशात थी कि मैं शहीद होना है। और अल्लाह के वे यही दुआ करता रहे था कि अल्लाह तो मेरी इस शहादत न कबूल करिए और मिना ज़िंदगी में इस चीज़ को रुतबो मिल जाए कि हूँ शहीद हो जाऊँ। तो अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की और 1965 में वो वे शहीद हो गया। 1965 की जड़ी लड़ाई चला थी उसमें ऑलमोस्ट लोग जड़ा था वे इस इलाका छोड़ के चला गया था, लेकिन उन्होंने तय किया कि नहीं, एक तो मैं अपना हिंदुस्तान की मिट्टी के अंदर दफन होना है, और दूसरी उनकी ख्वाहिश शहादत थी, और दो अल्लाह ने कबूल की, शहीद भी होया और ददासन की सरजमीन के अंदर उन्होंने दफन किया गया। और उस तो बाद मेरा दादा था मौलवी मोहम्मद आलम, अपना वक्त का एक बहुत ही पढ़ा लिखा और अमामत करें था, वे मेरा दादा था। मेरा वालिद मोहतरम ने भी बड़ी जफाकशी की, बड़ी मेहनत की, और उस दौर के अंदर स्कूल जड़ो था वो 8-9 किलोमीटर पैदल जाकर पढ़ाई की। और उस दौर के अंदर रजौरी और पुंछ के दोनों डिस्ट्रिक्ट के अंदर सिर्फ पुंछ में डिग्री कॉलेज में था। तो मेरा वालिद मोहतरम की जी तालीम है वह MAM कॉलेज तो उन्होंने ग्रेजुएशन हुई,
पुंछ नहीं गया, वे जम्मू आ गया था। पहला अकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस में पहली नौकरी की, फिर बहुत जल्द वह छोड़ छोड़ी और सब इंस्पेक्टर उस दौर में वे भर्ती हो गया। और रिसेंटली एज आ ए क्लास के असिस्टेंट ऑफिसर रिटायर्ड हो हैं। और गोजरी अदब वस्ते अपनी नौकरी के नाल नाल उन्होंने काम कियो। नौजवानी का वक्त में उनकी किताब तांग रंगीली गोजरी की किताब शाया हुई थी, मंजर आम पर आई। और उस तो बाद आफ्टर रिटायरमेंट कुलियात कासम बजरान इस वक्त जी है वह शाया हो चुकी है। और जितना लोग हमारा करीबी हैं या इस गोजरी अदब के नाल तल्लुक रखें उन्होंने तक वह किताब पहुंची है। और उसके अलावा दीन नाल उनकी बड़ी रगबत है। अज भी माशाअल्लाह के फजर नमाज तो बाद कुरान पाक की जब तक वे तलावत ना करें ब्रेकफास्ट नहीं करता। और यो इस किस्म को माहौल अगे बदियो। जित तक मेरी अपनी ज़ाती ज़िंदगी को ताल्लुक है तो पैदाइश मेरी काइयाँ दुदासन बाला ग्रां है, बिल्कुल टॉप के ऊपर है। वो तो ही स्टार्टिंग की मेरी जी पढ़ाई है वह एक इलाइट पब्लिक स्कूल साज है अकेडमी थी, उसमें हुई अप टू 8th 9th क्लास में मेरा दाखिलो मेरा वालिद मोहतरम ने उस वक़्त वे DYSP का रैंकवर था। और मिना राजौरी हिमालयन एजुकेशन मिशन में पढ़ने को मौका मिलो। मिना इस गल को बड़ो फख्र है और बड़ी खुशी है कि मारा राजौरी का सर सैयद अहमद खान अगर हम कहाँ तो वे मारा फारूक मुस्तर साहब है। उन्ना की रहनुमाई के अंदर उनका 2 बेटा मुस्लिम साहब और जनाब सलीम वानी साहब की सदारत के अंदर हमने 12th हिमालयन एजुकेशन मिशन तय की मेडिकल में। फिर मैं डिग्री कॉलेज जोई तो ग्रेजुएशन की और 2009 में मैं लॉ डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में एडमिशन ली। जरा लोग मिना मेरा क्लासमेट है जरा मिना पहला तो जाने तो एक्टिविज्म को सिलसिलो लिटिल बिट हिमालयन एजुकेशन मिशन में भी बैठो, लेकिन ख़ास तौर के ऊपर कॉलेज के अंदर काफ़ी ज़्यादा करने को मौका मिलो। और फिर जम्मू यूनिवर्सिटी में जब मैं लॉ में एडमिशन ले ली और फिर हमने जितना हो सका तो वो हमने यूनिवर्सिटी के अंदर भी गलबात की, एक्टिविज़म की हो। और लॉ करने तो बाद मैं इत जम्मू में वकालत शुरू की। आजकल शेख शकील अहमद साहब के नाल वकालत करूँ हाई कोर्ट के अंदर। और मैंने बड़ी खुशी है कि ऐसा उस्ताद को शागिर्द बनने को मौका मिलो और उन्ना की सरपरस्ती के अंदर आजकल हूँ जम्मू हाई कोर्ट में वकालत करूँ। इसके बाद पेरीफेरी के अंदर जरा लोग बिना अप्रोच करें, जरा लोग मेरा को आवें और जरा मैंने हायर कर सकें तो उनकी लिटिगेशन वास्ते हूँ बाहर अलग कोर्टा में भी जाता रहूँ और अलग अलग कोर्टा के अंदर पेश कर उनको मौका मिलो। लेकिन ख़ास तौर के ऊपर फिर भी हूँ कोशिश करता रहूँ कि कुछ ना कुछ प्रोफेशनल ज़िंदगी के अलावा अपनी सोसाइटी वास्ते अपना लोगों वास्ते अबव कास्ट क्रीड कलर उन्होंने वास्ते कुछ ना कुछ कोशिश की जाए। यो मैं खुद अपना अंदर पैदा नहीं की, यो यह गल तुम्हें दसना चाहूँगा कि यो ज़ाती तौर के ऊपर खुद बखुद है कि भाई हम लोगों वास्ते कुछ किया करा। बाकी जितना समाज के अंदर हमारा लोग है उनका दुख दर्द में उनके नाल शरीक हो सका, उनका मसाइल को कोई जो हमारा ते हो सके एज पर अवर कैपेसिटी तो उनके वास्ते कोशिश करता रहा। तो डट गए मैंने लोगों ने प्यार दितो। सच कहूँ तमना कि हमने जितना लोगों वास्ते कियो उतना ही हमने लोगों ने कहते रिस्पांस भी दितो। और यही एक चीज़ है जी हमने जिंदा रखे, यही हमारी रूह है। पैसा कमा के हमने खुशी नहीं मिलती, जबकि किसी आदमी की मुश्किल न दूर करने तो बाद जी खुशी मिले। और इन चीज़ों वास्ते हम हर दिन कुछ ना कुछ हम सोचा कि अपनी ज़ाती ज़िंदगी के अलावा कुछ कंट्रीब्यूट किया जाए और इस तरीका उस सिलसिलो कंटिन्यू चला लो। सर मैट्रिक्स उसके बाद 10+2 या लॉ की जी थारी पढ़ाई रही, इस पढ़ाई के दौरान हर किसी बच्चा को ना एक खास पल हुआ जो वो याद रखे है। फिर उसके बाद अगर उसको कोई क्लासमेट लब जाए उसने जिक्र करे यार ये हमारा दिन बीत्या हुआ है एक नाने की, तो वो मतलब कोई इसको खास पल जिसने वे अगर याद भी करे कदे कदे आंसू तक आए हुए उस याद में सोच के कुछ इस तरह को था नाल हो। देखो आंसू वाली कोई खबर तो रही नहीं है, बहरहाल खुशी वाला सारा मरहला अल्लाह ताला ने दिता आज तक। नहीं नहीं आंसू और भी मेरा खुशी गई अफसोस ये है कि भाई मेरा जितना दोस्त था चाहे वे अप टू 8th वाला हैं या मेरा इस वक्त 12th पास आउट का बैचमेट है, यह बड़ी खुशी वाली गल है मेरा 12 क्लासमेट डॉक्टर है और वे 12 का 12 मेरे नाल टच में।
हाँ, और सारा मेरा दोस्त है, डॉक्टर हैं अलग अलग कॉलेजेस के अंदर, अलग अलग अपना हॉस्पिटल्स के अंदर, बट वे सारा मेरा दिल के करीब है। वे ही नहीं खाली, कोई कांस्टेबल भी है, कोई टीचर भी है, तो वो सारा इन टच है। अलग अलग आजकल व्हाट्सएप को ज़मानो आ गया, तो हमने भी अपना कॉलेज का दोस्तों को ग्रुप बनाए हुआ है, हमारा अपना 12th क्लास का बैचमेट्स को ग्रुप बनाए हुआ है। वो आता नहीं अक्सर मेरा को है, अगर कोई भी अदालत में काम है और किसी जगह मेरी ज़रूरत है, उन्होंने तो पहलो फ़ोन उन्होंने मिना आवे, तो मैंने बड़ी खुशी है कि भाई साहब एक तो हम कनैक्टेड हाँ, और दुआ यो है कि एक दुआ का सहारो बन सका, एक दुआ का काम आ सका, तो यो बड़ी खुशी वाली गल है। उस तो बाद कॉलेज का लोग चढ़ाए वे हैं, उस तो बाद जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर तो सारा लोग की बहुत ज़्यादा वक्त मिलियो, और उसके भी जितना लोग था इस तरह लगो कि जिस यूनिवर्सिटी में हम आ गया तो पूरा जम्मू प्रोविंस का लोग भी तो था। उस तो अलावा कश्मीर तो ही काफ़ी बच्चा जड़ा था वे जम्मू यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, उन्होंने नाल बैसन उठने को मौका मिलियो। तो मैंने लगा कि काफ़ी हद तक जी थी वह कनेक्टिविटी बन गई थी, और ख़ास तौर के ऊपर जम्मू का समाज ने बड़ो प्यार दितो। जम्मू की मेरी अपनी जी बलादरी है गुजर बलादरी, उन्होंने भी डट गए मुहब्बत दी। आज की डेट के अंदर उन तमाम लोगों को शुक्रगुजार हाँ कि जिन्होंने हमना आए दिन हमना प्यार दें, मुहब्बत दें, और हमेशा हमना अपना नाल लेकर चलें। हम भी उन्होंने वास्ते उस तरीका के नाल हमेशा हाजिर वहाँ जिस वक्त भी हमना याद करें। तो यो एक सिलसिलो है जो हमना जोड़ गया, एक दुआ का नार रखा है, और इंसान होगी यह चीज़ साबित है कि हम वाकया में एक दर्द दिल एक दुआ वास्ते रख सका, किसी की खुशी गमी के अंदर कोशिश करा पुजन की, और यो एक सिलसिलो जो है वो इस वक्त जारी चल रहा है। सर इसे पढ़ाई के दौरान एक और लम्हा हुआ है जो बंदा ने बहुत ज़्यादा रखना हुआ है, उस्ताद को, उस्ताद का एहतराम। हालांकि इस पढ़ाई के दौरान अगर बंदा ने अपने दोस्तों को मतलब इस तरह का जिक्र भी आया हुआ है, उसके बाद उस्ताद का भी कुछ इस तरह का लम्हा हुआ है कि मैं अपना ही सुनाऊँ। हालांकि उस टाइम मैं आई थिंक 9th क्लास में होता है, मैं होमवर्क हालांकि की तो वो हो, मैं याद भुल गया हूँ, मेरी कापी हालांकि सेम वही कवर लाने के बाद सर ने क्यों होमवर्क नहीं की तो वो आ जाओ, तो उसले आनो सर के करा हो पिठू बना आ गया तो पीछा से डंडा मारा हो, बहुत मार पे ही उसले रोकथाम नहीं है। उसके बाद जब मैं बैक बार आया था फिर जाके मैंने पता चला मैं होमवर्क किया हो, इस तरह का उन उस्तादा नो मैं भूल नहीं सकता, उनकी मार मैंने जड़ी आई भी मतलब दर्शावा है कि मैं आई कुछ है, इस तरह का कोई वाक़या था ना। हमारा स्कूल में जिला में HEM एडमिशन ली तो उस वक्त बड़ो टेरर था सादिक सर को, भाई सादिक सर आएंगे तो बड़े मारते हैं ये है वो। तो उन्होंने एक दो अटेम्प्ट की, लेकिन हम ज़बरदस्त किस्म का शरारती था। मेरा हिमालयन एजुकेशन मिशन को बैचमेट अगर कोई सुने हो तो उन्हें पता है कि हम किन्हों फ्रॉड करा था कि जनाब देखो अगर मारा एक डंडो मारे तो समझ लो कि मारो हाथी टूट गए है, तो फ्रैक्चर हो गई है, ठीक है ना। तो हम इतना मौको हमने भी कोई दितो नहीं कि ये हमारा नाल थोड़े सारा कोई हरासमेंट या कोई विक्टिमाइज हो सकता, इतना ज़्यादा मौका हमने इन्होंने फराहम कियो नहीं है। अलबत्ता उस्ताद की इज्जत जड़ी है वह स्टूडेंट को करना फर्ज है, लेकिन हो नहीं सकती जिस लेवल पर हमने उन्होंने इज्जत करनी है, उन्होंने आबरू न बुलंद रखना है, उस लेवल तक इंसान पहुंच नहीं सकता। लेकिन अगर उस्ताद ना वह तो इंसान कख नहीं है। जो सीखे हुए हमने ज़िंदगी के अंदर अपना वालदेन तो बात अगर कहे दूसरी गोद है वह उस्ताद की है, तो कोशिश करा कि जित अपनों को उस्ताद मिल जाए। मैं तो पहला ही जिक्र की हो, क्योंकि एक लंबो सफ़र है और एक लंबी फरिस्त बन चुकी है उस्तादा की। अब तो हम देखेंगे अप टू मैट्रिक में कौन था, फिर दीनी तालीम हासिल करने वास्ते मौलवी साहब, फिर उस तो बाद हिमालयन एजुकेशन मिशन के अंदर कितना स्टाफ का लोग गुजर गया, ये सारा मेरा दिल में बसे, इंक्लूडिंग दलीप सर में या परवीन साहब में, बड़ा उस्तादा को मौका मिले। फिर कॉलेज में चला गया, वो तो अलग अलग उस्ताद था, फिर यूनिवर्सिटी में आ गया, जम्मू यूनिवर्सिटी में लॉ डिपार्टमेंट, 3 वाइस चांसलर हमारा टाइम में चेंज हो गया, क्योंकि उन दिनों में इतना एक्टिविज्म बैठो कि साल तो ज़्यादा तो वाइस चांसलर रह ही नहीं थो कि भाई चेंज कर दो। और उस तो बाद हम प्रोफेशन में देखें, हर चीज़ हम किसी को सीखा तो वो एक उस्ताद की नज़र है कि भाई साहब हमने किसी को एक लफ्ज़ भी सीखे हुआ है जो हमारी ज़िंदगी के अंदर कम दे रही है, तो वो हमारा एक उस्ताद है। अगर तुम उसने सही मायने में इस्तेमाल करेगा या समझेगा तो मैंने लगा कि उसकी जी तालीम है उससे को रिजल्ट है जो हम आज थारे सामने बैस के गल करा। और किसी इंसान ने भी तुमने देखना है या उसका वालदेन का बारे में जानना हो तो तुमने उसके संग गल करके पता चल जाए कि भाई यो आदमी किस बैकग्राउंड तो ताल्लुक रखे है। अलबत्ता आज समाज के अंदर माशरा के अंदर काफ़ी चीज़ों में तुमने कमी लगे, एक नफसा नफसी को आलम है कि भाई साहब कितनी ज़्यादा कोशिश करनी है, माल गठो करना है, यो करना है, मतलब इंसान एक उलझन को शिकार बन चुके हुए, और इन चक्कर के बीच इंसान बहुत कुछ खो रहे है और लगा है कि मैंने ये चीज़ हासिल करने तो बाद खुशी मिलेगी, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं होता कि इन चीज़ों नाल खुशी नहीं मिल सकती। खुशी एक अलग चीज़ को ना है,
तम अरबपति वाली कोठी में बैठेंगे अरबा रुपया की में तमने आराम नहीं मिल सकतो। और अगर आराम तमना मिलनो है तो वो खीड़ा या बंदरी मारी गोजरी जुबान में के उसके ऊपर भी तमना मिल सके। तो आराम की नींद पाण वास्ते फुल्लां को बिस्तर होना जरूरी नहीं है। आराम वास्ते या थारा सुकून वास्ते ये जरूरी नहीं है। एक आदमी अरबपति है, लेट अस सपोज, लेकिन वो एक प्रेस्टामोल की गोली वास्ते तरसतो तरसतो मर गयो, तो थारी वह सारी आमदनी, वे पैसा, वे जायदाद किसे काम का नहीं आया। गल समझे तुम? आज हम सुना कि भाई अचानक फला आदमी ने हार्ट अटैक आ गया, तो अल्लाह ताला इन तमाम मुश्किलात ते, इन मुसीबतां ते लोगों ने बचावे, हमना भी बचावे, तमना भी बचावे। तो यह हमारी ख्वाहिश है। तो एक सरसरी सी गलबात थारा नाल जमने की, और मेरी यही गुजारिश रहेगी कि तुम इस जुबान वास्ते हम भी कोशिश करते रहो छोटो मोटो, कि कुछ ना कुछ अपनी जुबान वास्ते, अपनी आइडेंटिटी ने मेंटेन करने वास्ते जो तुम्हारा कोल है उसना ही तुम अगर बचा के आज रख लाएगा तो मैंने लगा कि बड़ी गल है। नवो तुम के कमा के लियावेगा, के नई चीज तुम थारा कोल जमा होनी है, लेकिन जो है एटलीस्ट तुम उसना प्रोटेक्ट करें, एटलीस्ट तुम उसना संभाल के रख सकें। जैसे जुबान है, आज हम जुबान नहीं बोल रहे, आज हमने शर्म आती है, हमारा लिबास है, हमारी आइडेंटिटी है, हमारी पहचान है, उस पहचान ने कायम दायम रखने वास्ते कोशिश करती रहनी चाहिए। और खास तौर के ऊपर जो गल कहना चाहूँ वह यह है कि आज हमने बड़ो कुछ अपना आप वास्ते गठो करने का हम चक्कर में पिया हुआ, लेकिन इसको कोई मतलब नहीं है। अगर तुम कुछ करना चाहे तो कंट्रीब्यूट करो, एटलीस्ट कोई कंट्रीब्यूशन थारो जो है वो नाल नाल अपनी जिंदगी के बाकी लोगों वास्ते चलना चाहिए। वही एक थारी पहचान है कि भाई तुम कर क्या रहे हैं थारो समाज के अंदर। ठीक है, तुम अपनी जाती जिंदगी के अंदर हर आदमी इन्वॉल्व है, हर आदमी अपनी फैमिली है, अपनी पर्सनल लाइफ है, अपनी प्रोफेशनल लाइफ है, लेकिन इन तीन चीज़ों तो बाद तुम कंट्रीब्यूट के कर रहे हैं, तुम अपना समाज वास्ते के अच्छो काम कर रहे हैं, तुम किसी वास्ते एक अच्छी गल, एक अच्छो राया, एक अच्छी सलाह भी किसी ने दे तो यो भी एक कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूट करता रहो जो तुम कर सके, जितनी थारी कैपेसिटी है उसके मुताबिक तुम करता रहो। तो मेरा यो फोकस रहेगो, यो पैगाम रहेगो आज की थारी इस गलबात के नाल कि अपनी जाती जिंदगी के नाल कुछ ना कुछ अपना समाज वास्ते कंट्रीब्यूट करता रहो। जैसे फॉर एग्जांपल तुम जर्नलिज्म को काम करने लगा, लेकिन तुमने शुरू किया कि नहीं जी हम गोजरी के बीच भी गल करेंगे, इट्स योर कंट्रीब्यूशन। ये कभी नहीं खत्म हो सकता कि आप अपनी जुबान के फरोग के लिए काम कर रहे हैं। तुम इस तरीका नाल इसने कंटिन्यू रखेगा तो हर इंसान ने मेरी यह गुजारिश रहेगी, वो किसी भी तबका से तल्लुक रखा है, किसी भी जात से तल्लुक रखा है, कि कंट्रीब्यूट करो एज पर योर कैपेसिटी, सो दैट कि थारा लोका ने कुछ ना कुछ थारा इल्म को, थारी पढ़ाई को, थारा हुनर को फायदो होतो रहे। और उन्हें लोगों की जरूर मदद करो जड़ा मदद की जरूरतमंद थी। यह गल था सामने आज रखना चाहूँगा और कहना चाहूँगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर गलबात बहुत करने बहुत का। शुक्रिया सदाम साहब। ते इमां नाल मौजूद है एडवोकेट जुल्कर नैन चौधरी साहब। इसके बाद एक मैं भी कुछ लाइना वे जड़ो है मोटिवेशन जड़ो है आजकल की जनरेशन में जड़ो है करना चाहूँ। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर, शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए जिससे वो शीशा तलाश कर, सजदों से तेरे क्या हो सदियां गुजरेंगी, दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। बाकी थारो इसके बारे क्या कहना है, हम भी कमेंट सेक्शन में जरूर सुनाइए। और भी इसी तरह की मजीद अपडेट ले जुड़े रहे हमारे देखते रहो हमारे चैनल।